बहनों, आप सबको स्वागत है हमारे छोटे से परिवार व्लॉग में। देखिए, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मेरे घर की हर हलचल में, हर काम में मुझे आपकी झलक दिखती है। मुझे पता है, आप भी ठीक इसी तरह अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी पूरी दुनिया को संवारने में लगी हुई होंगी। एक गृहिणी होना आसान नहीं होता। ये एक ऐसा प्यार है जिसकी कोई छुट्टी नहीं, कोई वेतन नहीं, बस ढेर सारा त्याग और ढेर सारा निस्वार्थ प्रेम होता है। हम हर रिश्ता निभाते हैं, हर जिम्मेदारी उठाते हैं, पर क्या इस भाग-दौड़ में कहीं हम खुद को भूल तो नहीं जाते? आज का ये व्लॉग सिर्फ घर के कामों या मेरे दिनचर्या के बारे में नहीं है। आज हम एक दूसरे को याद दिलाएंगे कि हमारी खुद की खुशियां भी कितनी ज़रूरी हैं। आज का ये दिन एक छोटी सी प्रेरणा है, एक प्यार भरा आह्वान है, खुद से खुद की मुलाकात का। जागो गृहिणी, अब तुम्हारी बारी। जी हाँ, आज हम कुछ ऐसा करेंगे जो हमें सुकून दे, जो हमें खुद से जोड़े। तो चलिए, आज की इस प्यारी सी यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहाँ हम घर और दिल दोनों को संवारेंगे। मेरे साथ बने रहिए और देखिए आज हम क्या क्या करते हैं। आज मैं यहाँ किसी सीईओ, किसी वैज्ञानिक या किसी खिलाड़ी की कहानी सुनाने नहीं आया हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उस नायक की जो हर घर का आधार है, मगर अक्सर अदृश्य रह जाती है। आपकी, मेरी, हम सबकी गृहिणी। जरा सोचिए, जब सूरज की पहली किरण भी ठीक से नहीं निकली होती, तब कौन उठकर पूरे घर को जीवन देता है? कौन है जो 7 बजे ऑफिस जाने वाले पति का टिफिन, 8 बजे स्कूल भागने वाले बच्चों की यूनिफॉर्म और दिन भर के काम की लिस्ट अपने दिमाग में रखती है? वो आप हैं। हम कहते हैं वो हाउसवाइफ है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक वाइफ है? नहीं, वो मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीएफओ है, जो सीमित बजट में पूरे महीने का हिसाब साधती है। वो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी यानी सीएचओ है, जो हर सदस्य की डाइट और सेहत का ध्यान रखती है। वो मानव संसाधन प्रबंधक यानी एचआर मैनेजर है, जो बच्चों को संस्कार देती है और परिवार में संतुलन बनाए रखती है। वो इमरजेंसी सर्विस है, जो आधी रात को बुखार आने पर जागती है। लेकिन अक्सर हम खुद भी भूल जाती हैं कि हम कितनी बड़ी शक्ति हैं। भाग 2, पहचान का संकट और प्रश्न चिन्ह। समाज ने एक परिभाषा गढ़ दी, बाहर काम करने वाला सफल, घर संभालने वाली साधारण। बहनों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई पूछता है आप क्या करती हैं और आप कहती हैं बस घर संभालती हूँ, तो आपकी आवाज़ थोड़ी दब जाती है? हमारा काम ऐसा है जिसमें न सैलरी स्लिप मिलती है, न वीकेंड ऑफ और न ही काम के बाद कोई अप्रेजल लेटर। इसलिए धीरे धीरे हमें खुद ही लगने लगता है कि हमारा योगदान शायद कम है। जब कोई कहता है तुम तो घर पर बैठी रहती हो, तो क्या आपका मन नहीं करता कि आप चिल्लाकर कहें, बैठी नहीं रहती, मैं एक साम्राज्य चलाती हूँ बहनों? जब कोई आपकी सलाह को नज़रअंदाज करता है, तो क्या आपको याद नहीं आता कि आपने ही उस घर को ईंट ईंट जोड़कर बनाया है? हर गृहिणी के भीतर एक आग जलती है, एक सपना पलता है, एक प्रतिभा छिपी होती है। किसी ने पेंटिंग छोड़ दी, किसी ने संगीत, किसी ने अपनी पढ़ाई बीच में रोक दी। ये आग बुझनी नहीं चाहिए, ये सपना दफनाया नहीं जाना चाहिए। जागो गृहिणियों, अब तुम्हारी बारी है। दुनिया को ये दिखाने की बारी है कि एक स्त्री घर संभालते हुए भी पूरी दुनिया जीत सकती है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका संगठन कौशल, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है। यदि आप एक घर को मैनेज कर सकती हैं, तो आप एक छोटे बिजनेस से लेकर किसी बड़ी संस्था तक को मैनेज कर सकती हैं। याद रखें, आप खाली नहीं हैं, आप भरी हुई हैं। अपने दिन के हर छोटे छोटे काम को अपना ट्रेनिंग पीरियड मानिए। खाना बनाना सिर्फ रोटी बनाना नहीं है, ये टाइम मैनेजमेंट है। बच्चों को पढ़ाना सिर्फ होमवर्क कराना नहीं है, ये शिक्षण कौशल है। छोटे से शुरुआत करें, अपनी दबी हुई प्रतिभा को फिर से जगाइए। यदि आपको सिलाई पसंद थी, तो पड़ोसियों के कपड़े सिलना शुरू करें। यदि आपको खाना बनाना पसंद था, तो टिफ़िन सर्विस शुरू करें। आपका घर आपका पहला स्टार्टअप इंक्यूबेटर है। सीखने की उम्र नहीं होती। इंटरनेट ने दुनिया को आपके हाथ में ला दिया है। घर बैठे नए कोर्स सीखें, ऑनलाइन बिजनेस के गुर जानें। आपकी उम्र जो भी हो, सीखने की कोई समय सीमा नहीं होती। एक उदाहरण याद रखें। कल्पना कीजिए एक गृहिणी की जिसने अपनी रसोई के छोटे से कोने से अचार बनाना शुरू किया। आज वो अपने शहर में मसाला क्वीन के नाम से जानी जाती है और वो अपनी कमाई से अपने पति और बच्चों को सपोर्ट कर रही है। उसने घर छोड़कर कुछ नहीं किया, बल्कि घर से ही शुरुआत की। अब समय आ गया है कि हम उस अदृश्य काम को दृश्य यानी विजिबल बनाएं। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे।
लोग आज कहेंगे कि वो घर पर क्यों नहीं रहती, कल कहेंगे देखिए उनकी पत्नी ने कितना बड़ा काम किया। अपने लिए 5 मिनट निकालें, अपना नेटवर्क बनाएं, अपनी जैसी महिलाओं से जुड़ें जो कुछ नया करना चाहती हैं, एक दूसरे को प्रेरित करें। दोष भावना को त्यागें। यदि आप अपने जुनून पर काम करने के लिए कुछ समय निकालती हैं तो ये अपराध नहीं है, ये आपकी मानसिक स्वास्थ्य की ज़रूरत है। आप एक बेहतर माँ, बेहतर पत्नी और बेहतर इंसान तभी बन पाएंगी जब आप खुद खुश होंगी। बहनों, आपसे अगली बार जब कोई पूछे क्या करती हो, गर्व से कहें मैं एक बहुप्रतिभाशाली होम मैनेजर हूँ और साथ ही मैं एक आपका काम या जुनून भी हूँ। आज से आपकी पहचान सिर्फ किसी की पत्नी, माँ या बेटी नहीं है, आपकी पहचान है आप खुद। भाग 5, आवाहन और निष्कर्ष। निष्कर्ष, भावनात्मक और प्रेरक आवाज। आपका घर ही आपकी शक्ति का केंद्र है, आपका लॉन्च पैड है। आज इस पल खुद से ये वादा करें, मैं आज से अपनी प्रतिभा को धूल नहीं जमने दूंगी। मैं अपने जुनून को फिर से जिंदा करूंगी। मैं अपने समय का सम्मान करूंगी। याद रखिए, जब एक महिला आगे बढ़ती है तो वो सिर्फ अकेली आगे नहीं बढ़ती, वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को और पूरे समाज को अपने साथ आगे ले जाती है। जागो गृहिणियों, अब तुम्हारी बारी है, अपने हाथ में अपना भाग्य लिखने की, अपनी कहानी दुनिया को सुनाने की। उठो और दुनिया को दिखा दो कि एक औरत किसी से कम नहीं। धन्यवाद। बहनों, जब हम अपनी आत्मसम्मान गले लगाते हैं तब हम खुद को चुनने का कोशिश करते हैं। खुद को चुनना सिर्फ एक निर्णय नहीं है, ये एक टूटे हुए वादे को निभाना है। वो सबसे गहरा और पवित्र वादा जो हमने इस दुनिया में आते ही खुद से किया था। ये स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की पुनर्खोज है। ये उस दिन की शुरुआत है जब आप बाहर की दुनिया की अपेक्षाओं का बोझ अपनी रूह से उतार फेंकते हैं और अपने भीतर के खोए हुए बच्चे को घर वापस लाते हैं। एक, खुद को चुनने का मतलब खुद से वफादारी। ये क्षण वो है जब आप अपने दर्द को स्वीकार करते हैं और कहते हैं, हाँ मैं यहाँ हूँ। आंतरिक पुकार सुनना, दुनिया का शोर आपको कहाँ ले जा रहा है, इसे भूलकर अपने भीतर की उस शांत, धीमी आवाज़ को सुनना जो शायद डर के मारे दबी हुई थी। यही आपकी सच्ची ज़रूरत है। सीमाओं का साहस, द करेज ऑफ बाउंड्रीज। उन भावनाओं को महसूस करना कि आपकी ऊर्जा को सोखा जा रहा है, फिर भी डर पर काबू पाकर ना कहने की हिम्मत जुटाना। ये दीवार दूसरों को दूर नहीं करती, बल्कि आपके प्रेम को सुरक्षित रखती है। खुद के जख्मों पर मरहम लगाना, पिछली गलतियों के लिए खुद को कोसना बंद करना, अपने अपूर्ण वजूद को उसी तरह स्वीकार करना जैसे आप किसी सबसे प्रिय मित्र के टूटे हुए दिल को स्वीकार करते हैं। खुद को खाली होने से बचाना, ये जानना कि आप एक अथाह कुआं नहीं है जो हमेशा दूसरों को पानी देता रहेगा। खुद को फिर से भरने के लिए समय निकालना, ये जीवन के प्रति आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। 2. ये लड़ाई इतनी मुश्किल क्यों है? खुद को चुनना या खुद को बदलना इतना दर्दनाक इसलिए होता है क्योंकि ये सदियों पुरानी उन मान्यताओं को तोड़ता है जो हमें सिखाती है कि हमारा मूल्य दूसरों की सेवा करने में है। गहन अपराध बोध, डीप सीटेड गिल्ट। ये डर कि अगर मैंने अपने लिए सांस ली तो मैं बुरा कहलाऊंगा। ये सामाजिक दबाव हमें महसूस कराता है कि आत्म देखभाल किसी पर किया गया एहसान है, जबकि ये एक आवश्यकता है। अकेलेपन का डर, अगर मैं अपनी राह चुनूंगी तो क्या मैं अकेला रह जाऊंगी? ये खोने का डर अक्सर हमें उन रिश्तों से बांधे रखता है जो हमें बांधते हैं, आज़ाद नहीं करते। दूसरों की खुशी पर निर्भरता, हम इतने आदी हो जाते हैं कि दूसरों की मुस्कान को अपनी खुशी की दवा बनाते हैं कि हम